राजू एक छोटे से गांव में रहने वाला साधारण लड़का था। उसके पिता किसान थे और मां गृहिणी। गांव में शिक्षा की व्यवस्था बहुत साधारण थी, पर राजू के सपने बहुत बड़े थे। वह चाहता था कि एक दिन वह ऐसा कुछ करे जिससे उसका नाम हो, उसके माता पिता गर्व महसूस करें और वह अपने गांव के बच्चों के लिए एक मिसाल बन सके। लेकिन उसका सबसे बड़ा सवाल था, मैं अपनी राह कैसे बनाऊं? राजू 10वीं कक्षा में अच्छे अंक लाया था। गांव के लोग उससे कहते, बेटा, खेती कर लो, यहीं रहो, यही सबसे अच्छा है। कोई कहता, सरकारी नौकरी की तैयारी करो, यही सुरक्षित है। लेकिन राजू का मन कुछ और चाहता था। उसे विज्ञान से प्यार था। मशीनों को समझना और बनाना उसे अच्छा लगता था। वह इंजीनियर बनना चाहता था। पर उसकी राह में कई बाधाएं थीं। पैसा नहीं था, कोचिंग का साधन नहीं था, और सबसे बड़ी बात, किसी ने उस राह पर चलने की कोशिश ही नहीं की थी। राजू ने तय किया कि वह दूसरों की बातों के भरोसे नहीं बैठेगा। उसने गांव के पुराने कंप्यूटर सेंटर में काम करना शुरू किया, जहां उसे कुछ रुपये मिलते थे और बदले में कंप्यूटर चलाना सीखने का मौका। रात को वह सरकारी लाइब्रेरी में बैठकर पुराने कोर्स की किताबें पढ़ता। जब उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया कि इतनी मेहनत किस लिए, तो उसने मुस्कुराकर कहा, अगर रास्ता नहीं है तो मुझे अपनी राह खुद बनानी होगी। राजू ने एक ऑनलाइन फॉर्म भरकर एक सरकारी इंजीनियरिंग परीक्षा के लिए आवेदन किया। वह जानता था कि वह कोचिंग किए बिना टक्कर नहीं दे पाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मुफ्त ऑनलाइन वीडियो देखे, पुराने प्रश्न पत्र हल किए और दिन रात मेहनत की। परीक्षा का दिन आया। राजू नर्वस था, लेकिन खुद पर भरोसा था। परीक्षा के बाद सबने कहा, अरे तू कहाँ, ये तेरे बस की बात नहीं। पर कुछ हफ्तों बाद जब परिणाम आया, राजू का नाम मेरिट लिस्ट में था। वह एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में चयनित हो गया था। कॉलेज का जीवन आसान नहीं था। शहर में रहना, नए माहौल में ढलना और पढ़ाई के साथ काम करना, सब कुछ कठिन था। राजू ने पार्ट टाइम काम किया, ट्यूशन पढ़ाई और खुद को कॉलेज की टॉप रैंक तक पहुंचाया। कई बार उसने सोचा कि क्या वह सही रास्ते पर है, लेकिन हर बार वह खुद से कहता, जिस राह पर मैं चल रहा हूं वो मेरी अपनी बनाई हुई है। इससे हटना, अब पीछे लौटना होगा। 4 साल बाद जब राजू ने कॉलेज से टॉप किया और एक बड़ी टेक कंपनी में उसका चयन हुआ, तो पूरा गांव हैरान रह गया। जो लोग कभी उसे समझाते थे कि रास्ता आसान होना चाहिए, अब उसके पीछे खड़े थे। राजू ने गांव लौटकर एक छोटी लाइब्रेरी खोली, जहां बच्चों को फ्री में पढ़ने का मौका मिले। उसने कंप्यूटर क्लास भी शुरू की, ताकि किसी और को राह ढूंढने में वही संघर्ष न करना पड़े जो उसने किया। राजू की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर रास्ता न हो तो रास्ता खुद बनाना पड़ता है। हर इंसान की मंजिल अलग होती है, इसलिए राह भी अलग हो सकती है। जो डरते हैं वो भीड़ में खो जाते हैं, जो चलते हैं वो पहचान बनाते हैं। अंत में राजू की एक बात दिल को छू जाती है, मैंने कभी नहीं चाहा कि लोग मुझे रास्ता दिखाएं, मैंने सिर्फ इतना चाहा कि लोग मुझे रोके नहीं। यह कहानी उन सभी युवाओं को समर्पित है जो अपनी राह खुद बनाना चाहते हैं, लेकिन समाज की आवाजों से डरते हैं। याद रखो, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ता खुद बनाते हैं। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।